पाकुड़ में संविधान गौरव पखवाड़ा कार्यक्रम में बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी शामिल हुए, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में सभी लोकसभा सीटें जीतेंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम विफल है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में जो आवेदन जमा हुए कोई काम नहीं हुआ। अबुआ आवास को अमर कुमार बावरी ने चुनावी स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ऐसे ही कई वादे किए थे। एनआरसी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए केंद्र सरकार की तरफ से दी गई योजना को राज्य सरकार ने बंद कर दिया है। आप लोग आएंगे और हम ये जो भारत जो पूरा फैला हुआ चित्र है, ये पूरा विफल कार्यक्रम है। देखिए, इसका मूल में क्या है? मूल में यह है कि अपना झंडा डंडा लेकर के वो गांव में जाने लायक नहीं रहे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता डरे हुए हैं। इसलिए सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग करके गांव जा रहे हैं और जा करके अपने खोई हुई जमीन को वापस पाने का एक प्रयास कर रहे हैं। लोग तो पूछ रहे हैं कि पिछले 2 जो सेशन था जिसमें लाखों आवेदन गांव वालों ने दिया था, उन आवेदनों का क्या हुआ, उसका क्या क्रियान्वयन हुआ? वो सारे तो किसी गड्ढे में या कहीं पर फेंक दिया गया और फिर से आवेदन लेने का खेल कर रहे हैं और पूरी सरकारी मिशनरी को लगा दिया है। सारे लोग उसमें झोंका हुआ है। ब्लॉक के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। किसी को आधार कार्ड बनाना हो, किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को जो है आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी का नहीं बन रहा है, क्योंकि सारा मिशनरी तो एक पंचायत में केंद्रित है। अब 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, तब जाके उसका नंबर आएगा कि वो बन जाए। तो ये पूरी तरह से विफल कार्यक्रम है। ये मुर्गा भात खाकर पिकनिक मनाने के लिए सरकार गांव में गई हुई है। वो मुर्गा भात खाकर घर जो चली जाएगी, वो सीधे अपने झंडा बैनर के साथ जनता के पास नहीं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भारत सरकार के उद्यम राइट्स लिमिटेड के सहयोग से गैर सरकारी संगठन सिटीजन फाउंडेशन की तरफ से बैरागोड़ा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर को संबोधित करते हुए प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने बताया कि 51वां स्वास्थ्य शिविर है, जो दूसरे प्रदेशों के भी विशेषज्ञ चिकित्सक आए हैं और जिनसे यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। राज्यपाल ने कहा कि जीवन सार्थक तभी होता है जब सिर्फ हम अपने लिए नहीं जीकर समाज के लिए जीते हैं। राज्यपाल महोदय ने कहा कि स्वास्थ्य ही धन है, लोगों को अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच करानी चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। Modi ji is the leader who gives every encouragement to the scientists. You can find a vaccination that is found in this country by the scientists of this country for the very first time. You take malaria. Malaria vaccination has come into this country after 20 years. No single vaccination ever discovered in India, but we are the people who find the vaccination, the right vaccination for COVID. I said that is powerful. धनबाद की सड़क की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और NH2 पर लग रहे जाम और आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं की समस्याओं से निजात दिलाने को लेकर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में हुई, जहां यातायात पुलिस उपाधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी और रोड सेफ्टी की टीम समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपायुक्त ने पूर्व में हुई बैठक में दिए गए निर्देशों का कितना पालन हुआ है, साथ ही जिले में अवैध कट बंद करने, ट्रैफिक नियमों का पालन, NH पर लग रहे जाम की समस्या से मुक्ति और हिट एंड मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि ब्लैक स्पॉट और अवैध कट बंद करने को लेकर NH को निर्देश दिए गए थे। 10 में से 3 कट बंद हुए हैं, बाकी अभी भी खुले हैं, जिन्हें बहुत जल्द बंद कर दिया जाएगा। उसको लेकर के है, तो उसमें भी हम लोगों ने करीब 7-8 एक्शन पॉइंट्स बना रखा है, जिस पे हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। पहला हम लोगों का था कि जो इलीगल कट्स है, तो जितने भी कट्स हैं हमारे मेजर रोड्स में, उन सभी का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। और उसके बाद जो हम लोगों ने कमेटी बना रखी है रूरल एसपी की अध्यक्षता में, उसको स्टडी करेंगे और अगले 10-15 दिनों बाद हम लोग जब फिर से बैठेंगे तो हम लोग फिर उस पर एक फाइनल। गिरिडीह डुमरी रोड के बराकर नदी तट स्थित चंद्रप्रभु मंदिर के लोकार्पण के दूसरे दिन भी मंदिर परिसर में आध्यात्म की गंगा बहती दिखी। रोम रोम को पुलकित और मन को शांत करने वाले अनुष्ठान किए गए, जिसमें शामिल होने हजारों की संख्या में लोग आए। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई बीजेपी नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ धार्मिक अनुष्ठान में दोनों ही सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम में हम
शुभकामना देते हैं कि और बहुत अच्छे ढंग से मोक्ष परिवार की ओर से यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं बहुत अच्छे, और यहाँ से लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। लोगों का आना जाना होगा तो निश्चित रूप से जब भी कोई तीर्थ स्थल या पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होता है तो उसमें आसपास के लोगों को काफ़ी फायदा होता है। और शुभकामनाएं हमारी, इन्होंने बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर का भी निर्माण किया। आज ये कितनी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जगह है। हम पूरे ट्रस्ट के आभारी हैं कि हम लोग यहाँ आए और यहाँ आकर लगा कि इस देश की सभ्यता संस्कृति यदि बची हुई है, हम लोग यदि बचे हुए हैं तो उसमें है, और उसमें दान देने वाले लोग हैं। मोक्ष परिवार ने जो कुछ किया हम उनके प्रति कार्यक्रम में हम शुभकामना देते हैं। जमशेदपुर टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की मेजबानी में 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में एशियाई किड्स स्पोर्ट्स क्वालिफाइंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है। आयोजन से पहले इंडिया का पहला क्लाइंबिंग बोर्ड का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने किया। इस चैंपियनशिप में 11 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग, कजाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, भारत समेत 110 प्रतिभागी इस चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं। चैंपियनशिप के लिए 2 स्पीड, 2 लीड क्लाइंबिंग और 1 गोल्ड ड्रिंक वाला शामिल है। 2 अलग अलग ग्रुप में इवेंट होंगे। यह दूसरा मौका है जब एशियाई किड्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत में, और वो भी जमशेदपुर के जेआरडी 7 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जा रहा है, जहां भारतीय टीम में 30 खिलाड़ी हैं और 18 खिलाड़ी जमशेदपुर के हैं। तैयारी बच्चे लोगों को बहुत अच्छा है और हम लोग चैंपियनशिप में उम्मीद रखते हैं कि मेडल ज़्यादा से ज़्यादा आए, बच्चे लोग देश के नाम रोशन करें। आगे जाके ओलंपिक्स और एशियन गेम्स सारे में मेडल लाए। टुडे वी आर हेयर, 2 पर्पस हैं। एक तो मेरे पीछे में जो आप ये बोल्डरिंग वॉल देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने अभी इनॉग्रेट किया, उसकी शुरुआत हुई यूसेज की। कुछ बच्चों ने अपना टैलेंट भी हमको दिखाया उस बोल्डरिंग वॉल पे। हमारे यहाँ पे 3 वॉल्स ऑलरेडी थी, लेकिन बोल्डरिंग वॉल नहीं थी, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बोल्डरिंग वॉल यहाँ पे लगाई गई है। आइडिया ये है कि जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एकेडमी हमने 2019 में शुरू की है, उसमें हर तरह की वॉल इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए, ताकि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, उनको चाहे बोल्डरिंग में इंटरेस्ट हो या लीड में हो, वो उन सब में यूज़ कर पाएँ। तैयारी बच्चे लोगों को बहुत अच्छा है और हम लोग चैंपियनशिप में उम्मीद रखते हैं कि मेडल ज़्यादा से ज़्यादा आए, बच्चे लोग देश के नाम रोशन करें। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।